बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। शादीशुदा ज़िंदगी में लड़कियाँ आम तौर पे 5 से 6 शिकवे करती हैं। ये शिकवे वो अपनी बहनों से करती हैं, अपनी दोस्तों से करती हैं, और अल्लाह के फ़ज़ल से ये दोस्तें और उनकी बहनें अक्सर कम अकली के उस पहाड़ पे बैठी होती हैं कि जहाँ से आपको कोई अकल की बात ना वो सुझाई देती है, ना दिखाई देती है। वो अपनी नज़र से चीज़ों को देख रही होती है। इसी में आपका इतना बड़ा नुकसान हो जाता है कि फिर उस नुकसान की कोई भरपाई नहीं हो पाती। 5 चीज़ें जो मैंने लिखी हैं, मैं चाहता हूँ कि आपकी नज़र करूँ और आप अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में मुहतात रहें। ऐसी बातें बताने के बाद आम तौर पे लड़की को चाहिए क्या होता है? नंबर 1 जो मेरी फाइंडिंग है, उसे हमदर्दी चाहिए होती है कि कोई उसको कहे, हाय तुम्हारे साथ कितना जुल्म हो रहा है, कितनी ज्यादती हो रही है, तुम तो शहजादी थी, तुम तो फूलों की तरह रखी गई थी, और तुम ऐसी थी और तुम वैसी थी, और तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मसलन पहली बार जो कहते, मैं तो बहुत लाडली थी, मेरी माँ ने, मेरे बाप ने मुझे बड़े लाडों से पाला, लाडों से पढ़ाया, लाडों से रखा, बिस्मिल्लाह रखा। पर याद रखिएगा, हर चीज़ जो लाडों से बनाई जाए, लाडों से रखी जाए, वो उस घर के लिए नहीं होती। वो जिस घर में जानी है, वहाँ उस तरह के लाड नहीं लुटाए जाएंगे। आप फर्ज करें जॉब करते हो, तो जॉब में भी आपको उनकी मर्जी, जिस अदारे में आप जा रहे हो, जो काम है, जो टास्क हैं, जो असाइनमेंट है, तो क्या आप रोज रोने बैठ जाओगे कि हाय मैंने तो घर में कभी काम ही नहीं किया था और मुझको ये कहते हैं ये काम करो, ये कहते, इसलिए कि वहाँ आपकी इज्जत काम से जुड़ी है। वहाँ आपको जो तनख्वाह मिलनी है, वो भी उस काम की वजह से मिलनी है। तो जिस घर में आप ब्याह के गए हो, वहाँ आपकी इज्जत आपके रवैये से होनी है, आपकी इज्जत आपके लाडों से नहीं होनी। अच्छा, दूसरी बात जो कही जाती है, मैं तो घर में इतने अच्छे कपड़े पहनती थी, इतने मज़े में रहती थी और ब्रांड के सूट पहनती थी। अच्छा, यहाँ भी वैसे ही हैं, पर वैसे नहीं हैं। अच्छा, ऐसे और वैसे का क्या मतलब है? फिर तीसरी एक और होता है कि मैंने तो कभी घर में पहनने ओढ़ने की परवाह ही नहीं की थी, सादा मज़े में पहना ना पहना, कंफर्ट के साथ रहती थी। अब इनके घर तो मेहमान ही आए रहते हैं, तो मुझे हर वक्त कहते हैं तैयार होके रहो, ये बड़ी इज्जत का मामला है, अच्छे कपड़े पहनो, तैयार होके रहो। मतलब बंदा है, कोई एक्टर है। अब आप सोचिए कि हर वो चीज़ जिससे आपकी इज्जत हो रही है या बन रही है, आपको वो चुभ रही है। तीसरी बात जो कहा जाता है, मैं तो आज़ादी पसंद थी, मैं तो घर में कोई काम नहीं करती थी, मेरी माँ कहती भी थी तो मैं काम नहीं करती थी, अब्बा तो कभी काम कहते नहीं थे, सो वो तो अपना काम खुद ही कर लेते थे। तो ये जो आज़ादी पसंदी है, इसने बच्चे पैदा करके मुझे गुलाम बना दिया है। अब मैं गुलामों की तरह बच्चे का सोना, बच्चे का जागना, बच्चे का उठना, बच्चे का खाना पीना, मेरी सारी आज़ादी खो गई है। और सुनने वाले जो उसकी दोस्त या उसकी बहन, हाय जज जज जज, ऐसे आवाज़ें निकालते हैं जैसे उस पर तरस खा रहे हो। वो पांचवी बात जो है कि मैं तो घर में सारा दिन कमरे में लेटी रहती थी, या टीवी देखती थी, या मोबाइल देखती थी, या फिर सो जाती थी। अब सोचिए कितना आलीशान, कितना बड़ा काम। अगर ये पहले बता देते ससुराल को कि सासू माँ, मैं तो इस तरह की हूँ, सारा दिन कभी हिलती नहीं हूँ, मेरी कमर में दर्द है, मेरी कमर रह गई है, कमर में मोरे नहीं है, मैं तो हिल नहीं सकती, मैं तो पड़ी रहती हूँ, और अपने घर में ले जाके आप सब मेरी खिदमत खातर कीजिए, लुकमे बना बना के मेरे मुंह में डालिए, तो वहीं आपको वो छोड़ के चले जाते। अच्छा, एक चीज़ और जो कही जाती है वो ये कि मेरा मियाँ मुझे बाहर लेके नहीं जाता, बंदा कोई चाट खिला दे, बंदा कोई दही भल्ले खिला दे, कोई बर्गर खिला दे। अच्छा, अब आप सोचिए कि अपने घर में क्या अब्बा या अम्मा रोज लेके जाते थे, वहां भी तो कहीं की ओकेजनली लेके जाते थे ना। लेकिन अब आप यहाँ स्मूथ जिंदगी को चाहते हो कि इस तरह की बात करके उसे बेस्वादा कर दिया जाए। ये बेस्वादा कोई और नहीं कर रहा,
और आखिरी बात जो लड़कियां शादी के बाद गिले शिकवे करती हैं वो ये होता है, मुझसे तो मोबाइल अच्छा, सारा वक्त उसी में घुसे रहते हैं, मेरे साथ लेटे होते थे लेकिन मेरे साथ नहीं होते। अच्छा आप सोचिए कि आपके साथ हैं, माँ बाप भी क्या हर वक्त आपसे बातें करते थे, बहन भाई भी तो अपने काम में लगे रहते थे, लेकिन चूंकि आपने आदत बना ली है, यू आर कंप्लेनिंग अगेन एंड अगेन, यू आर कंप्लेनिंग एंड ब्लेमिंग। और ऐसे में जो आपके साथ पुराने जुड़े हुए दोस्त होती हैं या आपकी बहनें, तो आपकी टोन को समझती हैं कि किस टोन में बात कर रही है। इस टोन की बात सुनने के बाद वो फिर आपसे कहती हैं, हाय तुम तो शहजादी थी, तुम तो हाथ के छाले की तरह रखा हुआ था माँ बाप ने, इन्होंने तो तुम्हें गुलाम बना लिया, इन्होंने तुम्हें नौकर बना लिया, दे आर बिहेविंग लाइक मेड। हम मेडों के साथ ये करते हैं क्या? मेडों को अपने पलंगों में बिठाते हैं, मेडों के साथ इतनी उनको यूं तैयार करके लोगों को, हर चीज में आप सोचिए सुनने वाला आपकी जो हिस्स है कंप्लेनिंग की उसके मुताबिक आपको बताता है। और अक्सर इस तरह की अहमकाना हमदर्दी सुनने के बाद लड़कियां ये बातें फिर अपने मियाँ से या अपनी सास से कह देती हैं, और वहाँ से जब शट अप कॉल मिलती है फिर रोती हैं, फिर रोती हुई अपनी माँ को या बाप को फ़ोन करती हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मुझे मारा, मुझे डांटा, मेरी बेइज्जती की, मुझे ले जाइए। वो ले जाएंगे, ओके। उसके बाद क्या होगा? चंद हफ्ते, चंद महीने, फिर आपकी माँ, आपका बाप इन्हीं की मिन्नतें करेंगे, सॉरी करेंगे। तो जब सॉरी करना है, आके वापस इसी घर में रहना है, तो फिर जुबान को क्यों नहीं आप रोकते कि ये गिले शिकवे ना करें, और हमदर्दी बटोरने के लिए ऐसी बेवकूफ़ दोस्तों के हत्थे ना चढ़ें कि जो आपको ऐसे ऐसे अहमकाना मशवरे देती हैं। ये शादी से पहले भी होता है, ये शादी के बाद भी होता है। शादी से पहले आमतौर पे और गॉसिप होती है, लेकिन शादी के बाद, मेरे बच्चे, शादी एक इंस्टीट्यूशन है, एक घर है, एक अदारा है। आप वहाँ बसने के लिए आए हो, बर्बाद होने के लिए नहीं। उजाड़ने का इरादा हो तो बंदा फिर यूं बन ठन के 400 लोगों की मौजूदगी में निकाह करके नहीं आता, बंदा घर बैठा उजड़ जाता है। लेकिन ये तो टारगेट ही बसाने का था। अब आपके जहन में भी प्रॉब्लम, जिंदगी में भी प्रॉब्लम, तो बेहतर है कि अब थोड़ी अब नॉर्मेलिटी आए तो आप उनसे मंगवा लिया करें, ये कायनात वालों से ब्रेन बूस्टर। आपके जो दिमाग में हलचल आती है ना, एंग्जाइटी पैदा होती है शिकायत करने की, ये बड़ी शानदार चीज़ है। तो ये खाने से एक तो नींद आपको अच्छी आएगी, आराम भी आएगा, और सबसे मज़े की बात यह है कि शिकायत करने का दिल ज़रा कम होगा। इसके साथ एक और चीज़ होती है, सुकून उसका नाम है, और वो भी साथ मंगवाइए, 0341657826। वैसे ना भी मंगवाएं तो अकल से काम लें, लेकिन जब मंगवाएंगे तो इट वुड बी हेल्पफुल। अदरवाइज आप अपने बसे बसाए हंसते हुए घर को बर्बाद करके अपनी माँ को भी रुलाओगे, बाप को भी रुलाओगे। फिर वो बेचारे लोग ढूंढते फिरते होते हैं कि जो मिन्नतें करके वहाँ माफ़ी दिलाएं और आपको वापस भेज सके। तो ये दानिशमंदी नहीं है, दानाई नहीं है, हमाकत है। जॉब में जाना हो तो वहाँ लोगों के दिल में रहें, घर में जाना हो तो घर वालों के दिल में रहें, और अपनी ज़ुबान को उनकी शिकायतों से आलूदा मत करें, ये आपकी ज़िंदगी में जहर भर देती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।